नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। गो तस्करी व ट्रक में आगजनी के मामले में शाहपुरा पुलिस ने बुधवार को गो तस्कर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पूर्व टोल नाका के पास ये वारदात हुई थी। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। शाहपुरा थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि शाहपुरा थाने पर हेड कांस्टेबल टोडरमल ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार दीवानों से टेलीफोन से सूचना मिली कि कादी सहना टोल पर एक ट्रक खड़ा है जिसमें अवैध गोवंश भरे हुए हैं और 300-400 लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है। कोई भी हादसा हो सकता है, इस पर वे मौके पर पहुंचे। भीड़ में आक्रोशित लोग ट्रक में आग लगने की बात कर रहे थे। इसमें राजेंद्र बंजारा, गोपाल बंजारा, नरसी बंजारा, दिनेश लुहार, मुकेश प्रजापत तथा अन्य व्यक्ति थे जिन्हें भीड़ को कानून अपने हाथ नहीं लेने बाबत समझाइश की। इस दौरान उन्होंने बछड़ों को बाहर निकालकर ट्रक में आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आगजनी को लेकर शाहपुरा थाने में नामजद व अन्य 300-400 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। सीआई राजकुमार ने बताया कि अनुसंधान के दौरान शाहपुरा पुलिस ने तकनीकी सहयोग व फुटेज के आधार पर गो तस्कर व ट्रक में आग लगाने वालों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा थाना प्रभारी नायक ने बताया कि गो तस्करी के मामले में मंदसौर जिले के दलोथा निवासी याकूब 35 पुत्र अयूब खान मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में आगजनी के आरोप में विनय 20 पुत्र राम सिंह बलाई निवासी मायला पोलिया, अंशुमन धाकड़ 23 पुत्र सूरजकरण धाकड़ निवासी बूती थाना पारोली और आमली बंगला थाना शाहपुरा निवासी दिनेश 25 वर्ष पुत्र भेरूलाल गुजर को गिरफ्तार किया गया है। मेवाड़ के प्रमुख तीर्थ कोटड़ी श्याम मंदिर को हजारों भक्तों ने शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए केसर व गुलाल की होली खेली। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार गोकुल शर्मा, लहरूदास, युवराज वैष्णव ने होली के भजनों पर भक्तों को खूब झुमाया। सुबह मंदिर में फाग का कार्यक्रम भी हुआ जिसमें ठाकुर जी के संग भक्तों ने केसर, गुलाल व फूलों से होली खेली। कार्यक्रम में देश भर के कई शहरों से श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह शीतला माता की पूजा के बाद श्रद्धालु का कोटड़ी श्याम दरबार में आने का क्रम शुरू हो गया। यहाँ देश भर से आए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर होली खेलने की शुरुआत की। श्री चारभुजानाथ मंदिर ट्रस्ट के भक्तों ने भगवान चारभुजानाथ को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालुओं ने भगवान चारभुजानाथ के चरणों में रंग, गुलाल व केसर अर्पित कर एक दूसरे के रंग लगाना शुरू किया। मंदिर प्रांगण का माहौल वृंदावन की तरह हो गया और सभी भगवान के इस आनंद में भक्ति में खो गए। सुबह पंडितों ने प्रभु का नियमित सोने से सुसज्जित आभूषणों से श्रृंगार किया जिसको 9 बजे उतारकर भगवान को रंगरसिया रूप धारण करवाया गया। पुजारियों ने प्रभु को शीतला अष्टमी पर बने ठंडे भोजन का भोग लगाया। ओलिया का प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रभु को केसर एवं गुलाल के फूलों से रंग खेला। भक्तों ने भी प्रभु को केसर गुलाल से रंगा। मंदिर परिसर में झूमते गाते हुए भक्त, गीत गाती महिलाएं रंग गुलाल उड़ाते हुए कोटी श्याम की जय जयकार कर रहे थे। कोटड़ी श्याम को रंग खिलाकर भक्त सर्वेश्वर महादेव को रंग खिलाने पहुंचे। पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार भदौरिया ने स्वयं कानून व्यवस्था को संभाले रखा। साथ ही होली खेल रहे भक्तों पर गुलाल पुष्प वर्षा की शांति एवं हर्ष के साथ कार्यक्रम करने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान तहसीलदार रामजीलाल गुजर, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, प्रधान करण सिंह बेलवा, पूर्व प्रधान जमनालाल डीडवानिया, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सुदर्शन गाडोरिया, सचिव श्याम सुंदर चेचानी ने भी भक्तों के संग होली खेली। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने प्रभु के दरबार में बना प्रसाद। लगभग 25 दिनों से विहार के दौरान जैन धर्म की गंगा बहाते हुए वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज सत्संग ने 26 फरवरी को किशनगढ़ से झीलों की नगरी उदयपुर के लिए मंगल विहार किया। सजल नेत्रों से किशनगढ़ के जैन समाज के साथ ही अजैनियों ने भी आचार्य श्री को विदाई दी। किशनगढ़ में हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तरह ही उदयपुर में भी 2 मंदिरों के पंचकल्याणक में सानिध्य देने के लिए आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज सह संघ ने रविवार को आरके कम्युनिटी सेंटर से विहार किया। प्रचार मंत्री गौरव पाटनी ने बताया कि आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज सह संघ ने सुबह की आहारचर्या एवं स्वाध्याय प्रतिक्रमण आशीर्वाद वाटिका मंडल में की और सायंकालीन ग्राम मेजा की ओर विहार किया और उच्च माध्यमिक विद्यालय मेजा में रात्रि विश्राम किया। पाटनी ने बताया कि पद विहार करते हुए लगभग 1.5 से 2 माह तक धर्म की गंगा बहाते हुए संघ ने नसीराबाद, विजयनगर होते हुए विहार किया। अब आगे बागौर गंगापुर में धर्म गंगा बहाते हुए सह संघ उदयपुर की ओर प्रस्थान करेगा। इससे पूर्व आहारचर्या सुमित
टेक्सपिन प्राइवेट लिमिटेड एवं रात्रि विश्राम एनसी फार्मा हाउस भिलवाड़ा रोड पर किया। वात्सल्य वारिधि भक्त परिवार के गौरव पाटनी किशनगढ़ व राजेश पंचोलिया इंदौर ने बताया कि प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर की मूल बाल ब्रह्मचारी पट परंपरा के पंचम पटाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर के चतुर्विद संघ में वर्तमान में आचार्य श्री 8 मुनिराज, 19 आरिका माताजी, 2 शुल्लक एवं 1 शुल्लिका माताजी सहित 31 साधु हैं। 26 वर्षीय आरिका माताजी से लेकर 86 वर्षीय मुनिराज भी हैं। संदीप हुंडई की 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगलवार को हुंडई कंपनी के YB होंग और अनीश अग्रवाल, हुंडई इंडिया, प्रतीक सुखीजा और जयपुर रीजनल ऑफिस से अनुज सिंह सिरोही, विजय भारद्वाज, निखिल खंडेलवाल ने शोरूम का अवलोकन किया। कंपनी चेयरमैन श्री गोपाल राठी ने स्वागत किया। MD संदीप राठी ने स्वागत भाषण दिया। डायरेक्टर कृष्णा राठी ने हुंडई के यूनिक ग्रीन इनिशिएटिव प्लेनेट ओवर प्रॉफिट के बारे में बताया। इस अवसर पर ग्रुप ने 1000 पेड़ लगाए। होंग ने न्यू वर्ना और आने वाली मिनी SUV ह्यूंड कैस्पर के बारे में जानकारी दी। साथ ही मोबाइल सर्विस वैन का उद्घाटन किया। यह सर्विस चालू होने से ग्राहक को डोर टू डोर सर्विस दी जा सकेगी। इस अवसर पर संदीप हुंडई के जनरल मैनेजर अजीत मेहता और कार्यकारी अधिकारी रक्षा अरोड़ा के साथ सेल्स टीम उपस्थित। शीतलाष्टमी के मौके पर बुधवार को भिलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को दरकिनार कर लोगों ने जमकर होली खेली। इस मौके पर गत रात से सुबह तक महिलाओं ने माता जी के गीत गाते हुए और विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इसके बाद सुबह से ही गली मोहल्लों में युवा रंग लिए निकल पड़े। रंग खेलने में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण का होली खेलने वालों पर कहीं कोई असर दिखाई नहीं दिया। लोगों ने किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरती। इसका असर अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। सूचना केंद्र चौराहे पर प्रेस क्लब की ओर से होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पत्रकारों के साथ ही शहर के सैकड़ों युवाओं ने जमकर हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर रंग और गुलाल उड़ाते हुए युवाओं का जोश अलग ही नजर आ रहा था। लाल, पीले, काले, हरे, नीले रंग में रंगे लोगों के चेहरे आसानी से पहचान नहीं पा रहे थे। शीतलाष्टमी के पर्व को लेकर शहर भर में पुलिस ने चौकसी रखी है। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। इसी का असर मोटरसाइकिल, बाइक पर निकलने वाले शरारती युवक पर नजर आया। वहीं सूचना केंद्र पर पुलिस की अच्छी खासी निगाहें थी। सुबह से ही महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी। बालाजी मार्केट आजाद नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर व कई कॉलोनियों में महिलाएं पूजा अर्चना करती नजर आई। महिलाओं में शीतला माता को भोग लगाकर परिवार में खुशहाली की कामना। शाहपुरा में शीतलाष्टमी के मौके पर रंगोत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। अल सुबह से ही जगह जगह जमकर रंग गुलाल खेलने का उत्साह दिखा गया। 4 भुजनाथ मंदिर में ठाकुर जी के साथ युवाओं व महिलाओं ने अबीर और गुलाल से होली खेली। इस दौरान मंदिर समिति सदस्यों द्वारा एक से बढ़कर एक भजन गाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने रैली निकाली। भाजपा व कांग्रेस के स्थानीय नेताओं व अन्य जनप्रतिनिधि भी शहर में जगह जगह रंग खेलते हुए दिखाई दिए। शीतलाष्टमी त्योहार पर विशेष उत्साह का माहौल रहता है। इस दौरान पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गश्त पर रहे। जिले में चुकंदर का रस, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और टेसू के फूल जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनाई गई मिट्टी से पारिवारिक होली समारोह का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित होली मनाने पहुंचे। इसकी खासियत यह थी कि इस आयोजन को पूरी तरह व्यसन मुक्त और रासायनिक रंगों से दूर रखा गया। युवा, बुजुर्ग, महिला और बच्चों ने शामिल होकर होली का आनंद लिया। इसमें सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से पहली बार प्राकृतिक मिट्टी की होली का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सभी सामाजिक लोग और सेवा कार्य से जुड़े लोगों ने परिवार सहित पहुंचकर होली का आनंद लिया। पार्षद लव कुमार जोशी ने बताया कि होली भारतीय संस्कृति का प्रमुख त्योहार है। इसे प्राकृतिक तौर तरीकों और साधनों से मनाया जाए, इसी परिपाटी को विकसित करने के लिए यह आयोजन किया गया। योग व प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने बताया कि होली के पहले स्किन भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर होली खेलने के बाद स्किन में रैशेस पड़ना, दाने आना और किसी तरह का इन्फेक्शन होना आम बात है। मिट्टी लेप से तनाव व निद्रा की समस्या समाप्त होती है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और इससे त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ शहरवासियों ने भी हिस्सा लिया। विश्व हिंदू परिषद महिला शाखा नारी शक्ति मंच द्वारा मंगलवार को दिव्यांग बालक बालिकाओं के साथ वीरता दिवस मनाया गया। नारी शक्ति मंच की महानगर संयोजिका पूर्व पार्षद निशा जैन ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह द्वारा जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या करने की ऐतिहासिक घटना को वीरता दिवस के रूप में मनाया गया। स्थानीय अशोकनगर स्थित हेलन केलर विकलांग सेवा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा शर्मा ने कहा कि यह देश के वीर सपूतों को याद करने का अवसर है। विशिष्ट अतिथि दिव्या ओझा ने
दिव्यांग बालक बालिकाओं को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहा कि हमें देश हित के लिए तत्पर रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि दिव्या ओझा का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। सभी को पाठ्य सामग्री एवं मिठाई व फल वितरित किए गए। बालकों ने देशभक्ति गीत व कविताएं व बालिकाओं ने सामूहिक लघु नृत्य किया। विद्यालय स्टाफ गोपाल तिवारी, सरला तिवारी, भरत शर्मा, रिंकू शर्मा, मोनिका चौधरी, आशा शर्मा, उषा व्यास, विमलेश कंवर, मनीषा माहुर सहित क्षेत्रीय पार्षद आरती शेखावत, अंजू दादीज, आरती मारवाड़ी, अंजलि सोमानी, पूजा डाड उपस्थित थी। राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से राजस्व अधिकारी पूरा करे ताकि लोगों को अपने राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने यह बात सोमवार को जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इसमें बजट घोषणा से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा के साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में भीलवाड़ा जिले में संस्कृत महाविद्यालय, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हमीरगढ़ को शास्त्रीय स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने, चारभुजा में भवनों के स्थापत्य के संरक्षण व जीर्णोद्धार के साथ साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार करने, देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी, आसीन में विकास कार्य, शाहपुरा में रामसनी संप्रदाय के संतों का पैनोरमा, भिलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, भिलवाड़ा में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था एवं अन्य बजट घोषणा की प्रगति की रिपोर्ट ली। जिला कलेक्टर ने पंचायती राज योजनाओं की ब्लॉकवार समीक्षा करते हुए प्रभावी निरीक्षण करने के सही विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। पंचायत स्तर पर योजना बैठक में जिला कलेक्टर ने सीएमएच डॉक्टर मुश्ताक खान को विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मोदी ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में प्रगति के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इंदिरा रसोई केंद्रों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता व सफाई व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी समीक्षा की गई। हर ग्राम पंचायत में इसका प्रचार प्रसार कर प्रत्येक पात्र परिवार को चिरंजीवी योजना में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने नरेगा श्रमिकों के बकाया भुगतान को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, उपखंड अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा ब्लॉक विकास अधिकारी मौजूद रहे। गुलाबपुरा कस्बे में बुधवार को श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में टीकम चौराहे पर शीतलाष्टमी के मौके पर आयोजन समिति के सदस्यों ने कस्बे वासियों के लिए डीजे की शानदार व्यवस्था कर रंग गुलाल खेलने पर सबको मजबूर कर दिया। महिलाओं के लिए एक और बैरिकेड लगाकर माकूल व्यवस्था की गई, वहीं युवाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई। दोनों ओर से डीजे की मधुर धुनों पर नृत्य करते हुए आनंद लिया। इस दौरान पुष्प व गुलाल की वर्षा कर कस्बे की सड़कों को गुलाल रंग से रंग दिया। वहीं युवाओं ने फिल्मी व धार्मिक फागुन गीतों पर नृत्य से माहौल को पूरे यौवन पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर के कार्यक्रम में आने से युवाओं का जोश दुगना हो गया। इस दौरान नगर पालिका के चेयरमैन सुमित कारिया, नगर कांग्रेस कमेटी के मधुसूदन पारिक, गोपाल वैष्णव, लाल सिंह सहित नागरिकों ने भी एक दूसरे के गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नगर भाजपा अध्यक्ष हरीश शर्मा, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रवीण सारण, ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष राजू वर्मा, श्याम मित्र मंडल के राहुल चौरड़िया, भरत चांदवानी, उमेश मकवाना, गुलशन हेमनानी, निखिल चौरड़िया, सुनील, मुकेश मिठानी, निर्मल आनंद, शारदा, रचित पाराशर सहित कई सदस्य मौजूद थे। शीतलाष्टमी पर गुलाबपुरा थाने के सीआई गजराज जाट ने भी त्योहार को देखते हुए जाप्ते के माकूल इंतजाम किए। जगह जगह चौराहे पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से खड़े नजर आए। एक और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। श्याम मित्र मंडल के सदस्यों ने सीआई जाट का आभार व्यक्त किया। कस्बे में बुधवार को चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में भगवान चारभुजानाथ को गुलाल लगाकर धर्मप्रेमी बंधुओं ने भजनों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने भगवान पर पुष्प वर्षा, गुलाल लगा व इत्र चढ़ाकर रंगों के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। अमावस्या भोग समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ जमकर नृत्य किया। संपत व्यास ने भजनों पर शानदार प्रस्तुति देकर सबको भाव विभोर कर दिया। इस दौरान अमावस्या भोग समिति के सदस्य गोपाल लाल वैष्णव, राठौड़ एडवोकेट, शारदा, प्रवीण सारदा सहित श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। महिलाओं ने बुधवार लगते ही रात्रि से ही शीतला माता की पूजा अर्चना शुरू की, जो प्रातः काल तक चलती रही। शीतलाष्टमी को शीतला की पूजा अर्चना कर ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। मान्यता के अनुसार माता शीतला चेचक की देवी का रूप है। परिवार में सुख शांति की कामनाओं के लिए महिलाएं मां शीतला की पूजा व कथा सुनाती हैं।
प्रदेश अध्यक्ष निर्मल ग्रोवर व प्रदेश महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सानिध्य में प्रदेश के 150 से अधिक पुरस्कृत शिक्षकों ने बुधवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के निवास पर पहुंचकर होली की शुभकामनाएं देते हुए शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर मांग पत्र सौंपा। भीलवाड़ा से प्रतिनिधि के रूप में जिला सचिव जगदीश चंद्र शर्मा व जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाराशर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षा मंत्री के निवास पर उपस्थित हुए। जिला सचिव शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा पुरस्कृत शिक्षकों को दी जाने वाली स्थानांतरण में प्राथमिकता के निरस्तादेश को पुनः लागू करवाने का ज्ञापन में आग्रह किया गया। अकादमियों में सदस्य नियुक्त करने की भी पूर्व में सरकार द्वारा घोषणा की गई, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान ने सरकार से अकादमियों में पुरस्कृत शिक्षकों को सदस्य बनाने व स्थानांतरण में प्राथमिकता देने की मांग पुरजोर तरीके से शिक्षा मंत्री के सामने रखी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दोनों मांगों पर सहमति जताते हुए शीघ्र ही आदेश जारी करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल ग्रोवर सहित विभिन्न जिलों से 150 कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।